दोस्तों आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं और साथ ही साथ हम कंपेयर करने वाले हैं। शूक के ही दोनों ईयरबड्स हैं, शूक बड्स S1 और BTG1। ठीक है, ये फ़्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इसका प्राइस अमेज़ॉन पे समवेयर अराउंड 1500 का है एंड दिस इज़ फॉर 1999 दैट इज़ ऑफ 2000। तो अभी हम देखने वाले हैं, अगर कुछ लोग जैसे जो कंफ्यूज हैं कि ये ले या 500 रुपये एक्स्ट्रा लगा कर ये ले, तो उनके लिए है ये स्पेशली ये वीडियो। मैं भी कंफ्यूज था कि मुझे ये लेना है या ले लेना है, तो मैंने दोनों ऑर्डर किए और अब मैं आपको रिव्यू बताऊंगा कि विच वन इज़ बेटर दोनों में से। ओके, सो अब हम अनबॉक्स करेंगे दोनों को। ये मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर रखा है, यूज़ कर रखा है। 2 दिन या 3 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले हम बड S1 को देखेंगे, इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो इसके अंदर हमें मिलता है गाइस, ये ऐसा है बॉक्स कंटेंट में। पहले देख लें इसके बॉक्स पर क्या क्या लिखा है। शूक S1 यहाँ पर है क्वाड माइक, लो लेटेंसी, डीप बेस, टच कंट्रोल, ENC। सेम यहाँ पर भी है, अप टू 40 आवर्स ऑफ म्यूज़िक, क्वाड माइक, ENC, 10mm ड्राइवर, कंपैटिबल विंडोज़, iOS एंड एंड्रॉयड, पावर ऑफ ट्रू बीट्स। नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन है। 3999, 4000 की MRP लिखी है। बाकी और कंटेंट्स हैं इसमें, यही है। तो फिलहाल बॉक्स को साइड करते हैं। ये एक वारंटी कार्ड है और ये इसके यूज़र मैनुअल है। ये था हमारा, और ये ऐसा दिखता है। इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। इसको हम फिलहाल, अच्छा हाँ, और इसके नीचे और आपको एक टाइप C केबल मिलता है, USB to टाइप C, और कुछ ईयर टिप्स मिलते हैं। इसका बॉक्स काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छा, मतलब क्वालिटी का बॉक्स है उसका, उससे तो बेहतर है। 2000 के हिसाब से पैकिंग तो सही है। इसको मैंने यूज़ किया है एंड इट इज़ लाइक दिस। इसका भी हम बॉक्स कंटेंट देखते हैं। इसमें हमें भी वही मिलता है, USB to टाइप C, कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और कंपैटिबल साइज़ यूज़, एक यूज़र मैनुअल और एक वारंटी कार्ड। वो अल्लाह की मेरा बिल था, मैंने साइड कर दिया। तो गाइस दोनों को हम साइड कर देते हैं, सिर्फ हम इसकी बात करेंगे। बॉक्सेस हटा देते हैं, सिर्फ बात करेंगे प्रोडक्ट की। सो प्रोडक्ट इज़ समथिंग लाइक, इसके ऊपर ये रहे इसके ईयरबड्स, इसके ऊपर ये लगे हुए हैं, ये आपको हटाना पड़ेगा। इसके ऊपर भी है, हालांकि मैंने वापस इसे वैसे ही पैक कर दिया ताकि आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस मिल सके। मैंने इसे यूज़ कर लिया है, करीबन 3-4 दिन का रिव्यू है। इसके बाद आप इसको दोनों में डिफरेंस आपको बता देता हूँ। तो ये बॉक्स कोई कवर के साथ नहीं आता है, ऐसे ही आता है। ठीक है, ये बॉक्स ऐसे स्लाइड करके खुलता है। ठीक है, एंड नाउ वी आर गोइंग ऑन दिस। ठीक है, और इसका बॉक्स
ये ऐसे करके खुलता है, ये मैग्नेटिक है। सो इट्स नाइस, ये अच्छी बात है, ये मैग्नेटिक है। बाकी इसमें लाइट्स भी जलते हैं चार्जिंग के समय में, और जब आप एयरबड्स को इसके अंदर रख के चार्ज कर रहे होगे तो भी। ओके, एंड अबाउट आप साइज़ देख सकते हैं, ये छोटे हैं ट्रूक के S1, एंड इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी है। हालांकि बैटरी बैकअप इसके बॉक्स का ज़्यादा है, इसका कम है थोड़ा, तो ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। प्लस इसका एक प्लस पॉइंट है, इसकी लेटेंसी बहुत कम है। इट्स अराउंड 60 ms की लेटेंसी है। सो उसमें दोनों में डेडिकेटेड गेम मोड है, पर इसका लेटेंसी बहुत कम है, और ये बहुत ही अच्छी मुझे लगी इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह। सो अब बात करते हैं हम इसके बारे में कि इसके ईयरबड्स लुक लाइक कैसे हैं, लुक एंड फील। सो ग्लॉसी लुक में है, प्रोडक्ट क्वालिटी की करीब करीब दोनों सेम ही है, बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा ये ग्लॉसी है, वो थोड़ा मैट है हल्के से। ये कंफर्टेबल फिट है, कानों में काफ़ी अच्छा फिट होता है, गिरने का कोई चांस नहीं है, मैंने ट्राई कर रखा है। इवन तो मैं पहन के सो भी गया था तो भी नहीं गिरे ये, और हर लिहाज से तो अच्छा मुझे लगा। इस पे यहाँ पे भी इंडिकेशन भी दिया हुआ है, ये राइट का है, इट्स R हियर, लेफ़्ट वाले पे L लिखा होगा। सो ये एयरपॉड्स जो हैं एप्पल के जो आते हैं एयरपॉड्स, उसकी थोड़ी उसके जैसे सेम है। सो इफ़ यू क्लिक ऑन हियर तो ये कनेक्शन के लिए, कनेक्ट होने के लिए आ जाते हैं, और मेरे ख्याल से कनेक्ट हो भी गए होंगे, ये भी कनेक्ट हो गए होंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रखा है, तो ये कनेक्ट हो गया। इसको आप थोड़ी देर होल्ड करके रखते हैं तो ये स्विच ऑफ भी हो जाता है, अराउंड 5 सेकेंड्स में ये स्विच ऑफ हो गया। आप इसको बॉक्स के अंदर प्लेस कर सकते हैं, दोनों बॉक्स के अंदर प्लेस करेंगे तो भी ये ऑन हो जाएंगे। इसको यहाँ पर, एंड नाउ इट्स चार्जिंग, देख सकते हैं चार्जिंग 94% बैटरी, इसमें बैटरी डिस्प्ले दिया है तो ये एक अच्छी बात है। एंड नाउ वी आर गोइंग ऑन दिस ट्रूक BTG1। इसके लुक एंड फील पे आते हैं। ये थोड़े इसके स्टेम लंबे हैं, हालांकि डिज़ाइन मोर ओवर सेम है, पर मुझे थोड़े से अनकंफर्टेबल लगे पहनने में, हल्का सा दर्द होता है कानों में, हुआ मेरे को। अब मे बी शायद डिपेंड करता है, लोगों का ईयर्स का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है हर किसी का, तो मुझे तो थोड़े से मतलब अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन थोड़ी देर में आपको आदत हो जाती है एंड इट्स फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको भी हम चार्जिंग मोड में डालते हैं, एंड हियर कम्स द बेस्ट पार्ट कि जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। ये ऑन होते हैं तो इसमें लाइट्स भी हैं, तो ये कनेक्शन मोड में ये कनेक्ट हो रहे हैं, और इसको हम चार्ज करेंगे तो ये इधर और ये जाएगा इधर। इट विल गो लाइक दिस। सो ये चार्जिंग में भी है, और ये इसकी बैटमैन की आंखें, यू कैन सी इट, और ये चार्जिंग में है, ये चार्ज हो रहे हैं फ़िलहाल। इसमें किसी भी तरीके का वो नहीं दिया, बैटरी डिस्प्ले के लिए कुछ नहीं दिया, और ना ही लाइटिंग से कुछ पता चलता है कि इसमें, बस ये जब चार्ज होते हैं तो ये ब्लिंक करना शुरू कर जाते हैं दोनों एक साथ। बाकी दोनों में टाइप सी का पोर्ट दिया है, इसमें यहाँ दिया गया है, एंड इसमें जो है टाइप सी का पोर्ट वो आगे साइड में दिया गया है इस जगह पे। ओके, सो बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। सो साउंड क्वालिटी के मामले में मेरे पास ये सुबह में आया था 3 दिन पहले, और ये रात को आया था अमेज़ॉन से, डिलीवरी लेट हुई थी अमेज़ॉन की, दोनों के आने का डेट सेम ही था वैसे। सो प्रॉब्लम ये हुई है, और क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, तो मैंने इसको पहले सुन लिया था, ये बाद में मैंने सुना। तो हुआ ये कि मैं आपको पहले इसके बारे में बताता हूँ। इसकी साउंड क्वालिटी अगर आप 30 to 40% पे हो तो आपको काफ़ी कम आवाज़ आएगी, बेस हल्का
आएगा, या हो सकता है आपको कुछ गानों में तो पता भी नहीं चलेगा बेस का। लेकिन जब आप 60 पे जाओगे तो आपको बेस पता चलेगी इसमें। लेकिन जैसे आप 70-80% के आसपास जाते हो साउंड वॉल्यूम लेके, तो ट्रिबल इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बेस है लेकिन ट्रिबल बहुत ज़्यादा है, डीप बेस तो बिल्कुल नहीं है। सो इसकी क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड। इवन दो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने करीबन 1 साल पहले ये लिए थे। दिस इज़ फ्रॉम पीट्रॉन। काफ़ी यूज़ किया मैंने, कंटिन्यूसली यूज़ किया। ये 700-800 के आते हैं, मेरे को आए थे, मतलब 1200 के आए थे। बाद में इसका दाम 700-800 हो गया था, 799 अराउंड हो गया था। इसके बेस इससे बेहतर है। तो मैं तो ये सजेशन दूंगा कि अगर बेस की बात है तो इसका बेस इससे बेहतर है। हालांकि नॉइज़ कैंसिलेशन इसमें आपको नहीं मिलता है, नॉइज़ कैंसिलेशन इसमें मिलता है, लेकिन ये ENC है, ANC नहीं है। तो फिर भी ठीक है। साउंड या कॉल क्वालिटी इसकी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। अब आते हैं इस पर। इसका बेस आप 30% पे रखोगे भी तो आपको बहुत अच्छा बेस आएगा। इट्स माइंड ब्लोइंग। और जब आप 60, 70, 80, 100 जहाँ जितना बढ़ते जाओगे ना, सराउंड साउंड बहुत अच्छा है, बेस क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड लेटेंसी इज़ डेफिनेटली अराउंड 60 ms। हाउएवर इसकी लेटेंसी और ये मेरे पीट्रॉन की लेटेंसी ये करीब करीब सेम ही है। गेम मोड के बाद भी इसकी लेटेंसी मुझे काफ़ी लगी। मतलब मैंने जो टेस्ट किया, मैं भी आपको कोशिश करूँगा, आपको वो दिखा दूँगा उसकी लेटेंसी की एक लेटेंसी टेस्ट मैं बता सकता हूँ आपको। हालांकि इसका लेटेंसी जो है, इसकी लेटेंसी और इस बास बड्स प्रो पीट्रॉन की, इसकी और इसकी मोर ओवर सेम ही है। इसकी लेटेंसी इज़ रियली इफ़ेक्टिव, बहुत ही कम है। और इसके अलावा साउंड क्वालिटी इज़ far better than this one. So as per my suggestion, आप ये लेना चाह रहे हो, अगर आपका बजट बिल्कुल टाइट है कि 1500 ही लेना है तो आप ये ले लो। लेकिन आपको इससे भी एक और मिलते हैं, Q1, ट्रूक कंपनी के Q1 आते हैं। ईयरबड्स सेम है, बॉक्स की बैटरी थोड़ी कम है उसकी, लेकिन बाकी क्वालिटी सेम मिलेगी। मैं आपको प्रेफर करता हूँ, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको अगर लेना है तो आप वो लो, अगर आपको लेना ही है तो। क्योंकि 1500 इज़ नॉट वर्थ इट फॉर दिस वन। 1300 इज़ फाइन, वो 1300 का आता है, इसे Q1 वो ले सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो 1500 इज़ फाइन वर्थ इट फॉर दिस वन। आप अनलेस और अनटिल आपकी कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और आप दिन भर कॉल्स पे रहते हो तो आप शायद इसके लिए सोच सकते हो। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर आपको हर पर्पज़ के लिए चाहिए, कॉल बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ पर्पज़ चाहिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये ट्रूक ये S1 है, ये उसका यूज़र मैनुअल है S1 का। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये S1 का ही है, ये S1 का यूज़र मैनुअल है। इसमें एक चीज़ लिखी है क्लियरली, पता नहीं आप पढ़ पा रहे हो नहीं, यहाँ लिखी है टॉक टाइम 6 to 8 आवर्स। कंपनी बोलती है वैसे अमेज़ॉन पे इट्स मेंशन कि 10 आवर्स, लेकिन टॉक टाइम इज़ 6 to 8 आवर्स। म्यूज़िक प्ले इज़ ऑल्सो 6 to 8 आवर्स, जिसकी यूज़र मैनुअल में लिखा है। हेडफोन 40 mAh कैरी करती है, ईच हेडफोन की बैटरी जो है 40 mAh है। चार्जिंग केस जो है इसके 500 mAh की है, 3.7 वोल्ट के साथ। सो दिस इज़ फॉर दिस वन। अब मैं आपको बताता हूँ इसके यूज़र मैनुअल के बारे में। दिस वन, इसका यूज़र मैनुअल क्या कहता है? इसका यूज़र मैनुअल कहता है टॉक टाइम इज़ 6 to 8 आवर्स, जस्ट लाइक दैट वन। म्यूज़िक प्ले टाइम इज़ 8 to 10 आवर्स, और ये मैंने चेक किया, ये 8 to 10 आवर्स है। और उसके अलावा उसमें 40 mAh ईयरफोन्स की बैटरीज हैं, उसकी भी इसकी भी सेम। हाउएवर इसमें 300 mAh की केस बैटरी है, जो इसके केस में जो बैटरी है वो 300 mAh की, उसकी 500 mAh की है, बस ये फ़र्क है। सो ये 4 to 5 टाइम्स चार्ज कर देगा, एंड दिस इज़ 3 to 4 टाइम्स
में बस ये डिफरेंस है इसमें। तो अगर आपको लेना है, बजट बिल्कुल टाइट है कि आपको 1500 तक ही लेना है, तो आप इसके नीचे वाला ले लो जो 1300 का आता है, इसके नीचे वाला। और अगर थोड़ा पैसा और लगा सकते हो तो 500 और लगा के ये ले लो। मेरा तो सजेशन इसके लिए होगा क्योंकि क्वालिटी अच्छी मिलती है, गेम्स अच्छे मिलते हैं, बैटरी बैकअप भी सही है। और सबसे मेन चीज़ होती है, आजकल क्या करते हैं सारे वेबसाइट्स जो है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और जो भी मतलब बेचते हैं, जो भी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेबसाइट्स स्पेसिफिकली, लेकिन जो भी कंपनीज़ हैं जो बेचती हैं ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स, वो ये कहती हैं कि टोटल टाइम, सो दे यूज़ टू से टोटल टाइम के बारे में ज़्यादा बताती हैं। लेकिन टोटल टाइम में प्रॉब्लम ये है, दे सेज कि इट्स कंप्लीट प्लेबैक टाइम, टोटल प्लेबैक टाइम इज़ दिस वन, नॉन स्टॉप प्लेबैक टाइम। तो नॉन स्टॉप प्लेबैक टाइम तब होगा जब आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो। अगर वो जैसे दिस वन BTG ये कहती है 48 आवर्स ऑफ टोटल प्लेबैक टाइम, एंड दिस वन S1 सेज कि प्लेबैक टाइम इज़ यहाँ पे हियर इट इज़, यहाँ पे स्टिकर्स हैं, सॉरी यहाँ पे लिखा है 72 आवर्स, मे बी कहीं और भी होगा, इधर कहीं अंदर इस पे कहीं और मेंशन हो तो 72 आवर्स का प्लेबैक टाइम की बात करते हैं ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 72 आवर्स के बीच में वो 72 आवर्स डायरेक्ट 72 आवर्स नहीं है, बीच में आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो अब 1 घंटा भी अगर लगता है चार्ज करने के लिए तो 1 घंटे आप म्यूज़िक नहीं सुनोगे या 1 घंटे कॉल आप ईयरफोन्स पे नहीं लोगे, आपको मैनुअली कॉल रिसीव करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, एंड आई लेट यू नो कि साउंड क्वालिटी मैं आपको एक्चुअली मैं सुना नहीं पाऊँगा साउंड क्वालिटी, लेकिन साउंड क्वालिटी के मामले में दिस वन इज़ बेटर, कॉल क्वालिटी के मामले में दिस वन इज़ बेटर। व्हाट्सअप पे कई बार इसकी व्हाट्सअप कॉल पे या वीडियो कॉल होती है तो उस पर इसकी साउंड नहीं आती, लेकिन डुओ पे साउंड क्वालिटी इज़ गुड एंड मतलब आ जाती है दोनों में। एक चीज़ और, मेरा एक फ्रेंड है उसके पास वीवो का फ़ोन है एंड आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर, वीवो V30 आई बिलीव सो उस पर ये कनेक्ट ही नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की इसको कनेक्ट करने की, ये कनेक्ट हुआ ही नहीं। दैट इज़ S1 ट्रूक बट S1, सो ये कनेक्ट हुआ ही नहीं वीवो पे। सो मेक श्योर आप ले रहे हो तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि ये आपके फ़ोन पे कनेक्ट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इसको AAC चाहिए होता है, उसमें AAC था फिर भी ये कनेक्ट नहीं हुआ। एंड डेफिनेटली साउंड क्वालिटी इज़ नॉट गुड फॉर दिस वन। और ये तो कहीं पर भी कनेक्ट हो जाता है, ये SBC पे ही कनेक्ट होता है, हालांकि इसके बॉक्स पर लिखा है इट्स AAC, powered by AAC, it was mentioned, I'm not able to find it right now, but यहाँ पे भी मेंशन, सॉरी आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे देख सकते हो, ये AAC लिखा हुआ है लेकिन ये SBC पे कनेक्ट होता है। बट साउंड क्वालिटी इज़ डिसेंट, नॉट डिसेंट, इट्स मच बेटर दैन दिस वन, इट्स डिसेंट। सो मेरा रिकमेंडेशन ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको अपने पैसे बर्बाद करने हैं, शो ऑफ करना है, और ये बॉक्स का मैं बता देता हूँ, एवरेज हैंड है मेरा, ये कितना बड़ा है ये, और ये कैसा है, ये छोटा है। अच्छा, आपको अगर ये लुक अगर सही नहीं लग रहा इसका, तो आप एक काम और कर सकते हैं, सेम फीचर्स के साथ, सेम ईयरबड्स के साथ, सिर्फ बॉक्स का डिफरेंस है जो कि है BTG2 के नाम से आता है, एंड दैट यू विल फाइंड ऑन अमेज़ॉन इटसेल्फ। सो अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, ये फ्लिपकार्ट पे मिलता है, वो अमेज़ॉन पे है, और ये भी अमेज़ॉन पे है दिस वन, तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड आई लेट यू नो द गेम टेस्ट एज वेल, गिव मी 2 मिनट्स। सो गाइज़, मैं गेम टेस्ट आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा फ़ोन होता या एक कैमरा होता तो मैं आपको शायद गेम टेस्ट करके बता देता, ठीक है। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो, दिस माई फर्स्ट वीडियो ऑन माई दिस चैनल, सो होप यू लाइक इट। एंड दिस इज़ अ डिटेल्ड रिव्यू, आई डोंट थिंक सो कि किसी ने इतना डिटेल दिया होगा रिव्यू के साथ कि आपको कौन सा लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ये लेना चाहिए, 500 का एक्स्ट्रा डाल सकते हो तो। अगर 1500 का टाइट बजट है
तो इसके नीचे 1300 का आता है सेम बड्स के साथ, बॉक्स अलग है उसका, स्क्वायर बॉक्स है, वो ऐसे खुलता है, वो ले सकते हो। पर 1500 आई डोंट थिंक सो इज़ वर्थ इट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट अगेन with a new video. Thank you.